Welcome back once again. सप्रभाविता। देखिए, सप्रभाविता ठीक उसी तरह से देखने में लगता है, लगभग एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बताएंगे हम आपको। जनरली क्या होता है कि सप्रभाविता आपका अपूर्ण, जो आपका प्रभावी का केस था, हमने कल बताया था आपको, अपूर्ण प्रभाविता उसी तरह का केस है सप्रभाविता का। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, ठीक है। तो कोडोमिनेंस में क्या होता है कि इसमें दोनों का प्रभाव होता है। जैसे मान लीजिए कैपिटल टी है, ये बिल्कुल लंबा है और ये बिल्कुल छोटा है, अर्थात कि पौना है। इन दोनों के बीच अगर क्रॉस कराए तो यहाँ पे जो हमें प्राप्त हो कैपिटल टी स्मॉल टी, यह पौधा लंबा ना दिखे हमें, यह पौधा में लंबा नहीं दिखेगा, यह पौधा दोनों के सहयोग से बीच वाला मीडियम दिखेगा, यानी मध्य वर्ग का दिखेगा। मध्य वर्ग का मतलब क्या? यह कुछ प्रभाव पौना का भी है और कुछ प्रभाव लंबा वाले का भी है। मतलब क्या, ना वो पूरा पौना हुआ और ना पूरा वो लंबा हुआ। यही बात होती है कि जब क्या करते हैं हम लोग, एक समय में जब दो कामें करते हैं ना, तो इसका भी फल यही होता है, ना वही टॉपिक समझ में आ पाती है और ना यही टॉपिक समझ में आ पाती है। तो कोशिश करना चाहिए कि पढ़ने वाले खास स्टूडेंट को कंसंट्रेशन के लिए जरूरी होता है कि आप क्या करें, एक समय में सिर्फ एक ही काम करें। कंसंट्रेशन इससे क्या होता है कि आपका बरकरार रहता है। कुछ स्टूडेंट की आदत होती है कि पढ़ रहे होते हैं, उस समय कान में हेडफोन लगा के म्यूजिक सुनते हैं। भाई साहब, आपके म्यूजिक पे ध्यान है तो क्वेश्चन पे कंसंट्रेशन कैसे बनेगा? ठीक है। या उसी समय अपने मान लीजिए कि जो भी जान पहचान वाले होंगे, जिनको कॉल मिला लिए, बात भी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी बना रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। या तो मजे से आप क्या कर लीजिए, जी भर के बात ही कर लीजिए, दो चार बार मिल ही लीजिए। जब मिल लीजिएगा, बातें कर लीजिएगा, तो आपके मन को भी तसल्ली हो जाएगा। उसके बाद उनसे आपको घृणा हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आप अपने कैरियर पर ध्यान देंगे। और थोड़ा थोड़ा सब में से करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी परफेक्टली नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर परफेक्ट बनना है तो एक समय में एक ही का। तो ये भी यही कह रहा है, सेम कंडीशन की कोडोमिनेंस में सेम केस होगा कि ये लंबा वाला है, ये पौना वाला है, तो ये दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, ना ये बेचारा लंबा बन पाया ना ये पौना हो पाया, ये बीच में एक मिडिल बन गया मध्य वर्ग का। तो यह कंडीशन होता है सप्रभाविता का। सप्रभाविता का मतलब क्या? इस कैपिटल टी वाले का भी प्रभाव रहा, प्रभाव इस लंबे वाले का भी रहा और इस स्मॉल वाले का भी प्रभाव रहा। तो दोनों के प्रभाव एक साथ पड़े, यानी क्या कहता है सप्रभाविता, क्या कहता है कि ऐसी संतति, ऐसी संतति जो क्रॉस कराने के बाद, क्रॉस कराने के बाद, कराने के बाद नई गुण या दोनों पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के गुणों के समागम से प्राप्त हो, समागम से प्राप्त हो, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? प्राप्त हो, उससे हम लोग सप्रभावी जीव कहेंगे, सप्रभावी संतति कहेंगे। संतति यह क्या होगा हमारा? सप्रभावी संतति होगा। और सप्रभावी संतति बनने की जो क्रिया है, सप्रभावी, सप्रभावी संतति जो बनने की क्रिया है, सप्रभावी संतति बनने की जो क्रिया है, उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? सप्रभाविता कहेंगे। सप्रभावी संतति बनने की क्रिया, बनने की क्रिया सप्रभाविता कहलाती है, क्रिया सप्रभाविता कहलाती है। बात समझ में आ रही है? सप्रभाविता कहलाती है। क्लियर? मतलब क्या, ये क्या होगा कि ये नई संतति जो बन रही है, सप्रभावी क्वालिटी वाली संतति जो बन रही है, इसी को बनने में जो क्रिया लग रहा है, इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? सप्रभाविता, या इसी को हम कहेंगे कोडोमिनेंस। क्या कहेंगे इसे? कोडोमिनेंस। अर्थात कि यह जो फैक्टर
थर्ड होगा या कोडोमिनेंस का फैक्टर। क्लियर है यहाँ तक? अर्थात कि सप्रभावी क्या है? तो सप्रभावी आपके जो नई संतति प्राप्त होगी जिनमें दोनों के क्वालिटी समान रूप से होंगे। उसके बाद क्या, इनके अंदर इस प्रकार की जो घटना होगी, इस घटना को हम क्या कहेंगे? सप्रभाविता की घटना हम लोग कहेंगे। ध्यान रखना है कि सप्रभाविता की घटना सामान्य रूप से जो देखने को मिलती है वह लगभग किसके तरह होती है? अपूर्ण प्रभाविता का नियम के समान होती है। तो एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछ देगा कि सप्रभाविता क्या है, तो आप आसानी से उसे डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू से जरूर समझाने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम में एग्जाम्पल से सॉल्व करने के बाद क्या होता है कि एग्जामिनर का जो वेटेज होता है ना आपका, वो ज्यादा बढ़ जाता है। एग्जामिनर समझता है कि आप गहराई से पॉइंट्स को समझे हुए हैं, तो उस कंडीशन में मार्क्स भी आपको बेहतर। क्लियर है? अब देखिए आपका सप्रभाविता समझ में आ गया, तो एक कंडीशन और समझना आपको, बहुविकल्पता। ठीक है, इसी को समझ में आ गया तो उसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहीं पे समझा देते हैं आपको। सप्रभाविता के बगल में एक होता है आपका बहुविकल्पता। बहुविकल्पता, अब जरा ध्यान दीजिए कि सप्रभाविता में कि दोनों पेरेंट की क्वालिटी थी, दोनों पेरेंट के अर्थात लंबा वाला का, बौना वाला का भी तो कंडीशन था। और बहुविकल्पता क्या कहता है कि जब नई संतति में उसके पेरेंट एलील के अलावा, पेरेंट्स एलील्स के अलावा अन्य गुण का भी प्रभाव शामिल हो, अन्य का भी प्रभाव क्या हो? शामिल हो, तो वह कंडीशन क्या होगा आपका? वह कंडीशन कहलाएगा बहुविकल्पता का। सप्रभाविता में सिर्फ दो का, और जब यहाँ पे क्या हो जाए, सीधे शब्दों में जब यहाँ पर क्या हो जाए, जब दो से अधिक गुणों का प्रभाव हो, तो यह कंडीशन क्या होगा? यह कंडीशन कहलाएगा आपका बहुविकल्पता का। क्या कंडीशन होगा? बहुविकल्पता का। जब सिर्फ दो प्रभाव है, दोनों एलिल्स का समान प्रभाव होगा, तो यह सप्रभाविता का केस होगा। लेकिन जब दो से भी ज्यादा हो जाए, एकदम अजूबे बच्चा पैदा हो जाए, पापा भी घोड़े मम्मी भी घोड़ी, पापा भी व्हाइट ब्यूटी या मम्मी भी व्हाइट ब्यूटी, आप बेटा हो गया ब्लैक ब्यूटी। ध्यान दीजिएगा इस बात को, पापा भी व्हाइट ब्यूटी और मम्मी भी व्हाइट ब्यूटी, आप बच्चा क्या होगा? ब्लैक ब्यूटी। अब जरा कॉम्बिनेशन समझिए कि उस कंडीशन में पापा का और मम्मी का दो एलिल्स काम किए थे, उसमें जीन में उत्परिवर्तन हुआ था, जिसके वजह से एक प्रभावी एक अप्रभावी हुआ था आपका। लेकिन उनके अलावा कोई ना कोई थर्ड पर्सन, थर्ड मतलब कि एलिल्स जो होगा वह किसी न किसी रूप में उसमें परिवर्तन लाया होगा और एक नई क्वालिटी दे के गया, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? बहुविकल्पता हम लोग कहेंगे। क्लियर है आप लोग को? क्लियर है आप लोग को? तो इस तरह समझ जाना सप्रभाविता और बहुविकल्पता।